Welcome you all to session number 2 of chapter 3, Atoms and Molecules. Share the screen. So, in the last session, that is the session 1 of chapter 3, Atoms and Molecules, we had learned at length or learned in detail about a lot about atoms, that it is the smallest indivisible particle of which matter is made up of. We learned about relative atomic mass, we learned about Dalton's atomic theory, we learned about Lavoisier's laws of chemical combination, namely law of conservation of mass and law of definite proportions. Right. Now today we will be discussing in detail about molecules. So the last session ended with a note that atom or Parmanu cannot exist independently. So it joins to form molecules and ions, and which further join to form different forms of matter that we see around us. So if we can define molecule as the smallest particle of an element, right? See, atom is also smallest particle, but that is the smallest particle of matter, which is incapable of existing independently, right? But molecule is capable of existing independently. ये फर्क है दोनों में, right? And a molecule displays all the properties of that of the substance of which it is a part. जिस सब्सटेंस को कोई मॉलिक्यूल बनाता है वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी उसके अंदर होती हैं, ठीक है। और जो दो या दो से ज्यादा एटम्स होते हैं सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के, राइट, वो आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि हमने कहा वो अकेले नहीं रह सकते। और जब वो मॉलिक्यूल बनाएंगे तो जाहिर है, हमने चैप्टर 1 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बहुत जिक्र किया, तो बिना फोर्सेस के तो वो आपस में स्ट्रांगली बाइंड हो नहीं सकते। तो ये बात तो मॉलिक्यूल में ये बात जान लें कि जो भी एटम्स होते हैं वो आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से, अट्रैक्टिव फोर्सेस से जुड़े होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अभी हमने कहा मॉलिक्यूल्स मिलकर एलिमेंट भी बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड भी बनाते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जिक्र करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का, ठीक है। एलिमेंट्स जो होते हैं मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, और अगर एलिमेंट्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं तो जो मॉलिक्यूल हैं कितने, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, ये क्या कहलाता है? एटॉमिसिटी कहलाती है। किसकी एटॉमिसिटी कहलाती है? ये एटॉमिसिटी कहलाती है उस मॉलिक्यूल की, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किसी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल को बनाने में कितने एटम्स की ज़रूरत है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, राइट। मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक, राइट। नाउ मोनोएटॉमिक जैसा कि नाम से ही क्लियर है, उसमें सिर्फ एक सिंगल एटम होता है, जैसे कि आर्गॉन, हीलियम, ये नॉन मेटल्स हैं। डायटॉमिक मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं, जैसे कि H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, क्लोरीन, Cl2। टेट्राएटॉमिक जिसमें 4 एटम होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस। और पॉलीएटॉमिक माने जिसमें बहुत सारे मोर देन 4 एटम्स होते हैं, जैसे कि सल्फर। तो अब अगर हम कुछ, ये जो हमने एटॉमिसिटी दिखाई कुछ एलिमेंट्स की, अब इसके बाद हम बात करेंगे, अभी तो हमने बात की मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की, तो उसमें हमने एटॉमिसिटी की भी चर्चा की। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की। देखिए, लेवोजियर ने लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन दिया था, कॉम्बिनेशन दिया था। उसमें आपको याद होगा हमने कहा था जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं निश्चित रेशियो में, डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास में, तभी क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो चाहे कंपाउंड के हो चाहे
ठीक है। एग्जाम्पल हमने आपको वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का और H2O का वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल डिटेल में डिस्कस किया था सेशन 1 में। अब यहाँ पर डिस्कस दोबारा नहीं करेंगे, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। नाउ 3.3.3 सेक्शन पे चलेंगे, आयन की स्टडी करेंगे। वो हमने कहा पिछली क्लास में कहा कि एक एटम जो होता है इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, वो मॉलिक्यूल या आयन की शक्ल में ही रह सकता है, इसीलिए वो आपस में जुड़कर या तो मॉलिक्यूल बनाता है या आयन बनाता है। आयन क्या चीज़ है, पहले तो इसके बारे में जान लें। देखिए, आयन का मतलब होता है जिसके ऊपर चार्ज हो। तो द चार्ज स्पीशीज इन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में मिलने वाली चार्ज वाली स्पीशीज, ठीक है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल होते हैं, इज कॉल्ड एन आयन। ठीक है। अब ये आयन भी 4 तरह के आपको मिलेंगे। एक तो एनायन जिसमें नेगेटिव चार्ज हो जैसे कि क्लोराइड, एक कैटायन जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज हो जैसे कि सोडियम, एक सिंगल चार्ज वाला आइटम जैसे सोडियम अगेन, और एक पॉली एटॉमिक आयन यानी ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसपे नेट चार्ज है, जैसे कि अमोनियम आयन पे 4 चार्ज है, ठीक है ना, NH4+। अब इसके बाद जैसे पिछली क्लास में हमने सिंबल्स की बात की थी, सिंबल्स अब हमें अच्छे से पता है। अब हमें अब हम सिंबल्स के बाद में हम किसी कंपाउंड का, देखिए एलिमेंट को तो सिंबल से दिखा देंगे, बट कंपाउंड को किससे दिखाएंगे, केमिकल फॉर्मूले से दिखाएंगे। तो केमिकल फॉर्मूले से हमें को देखने से हमें क्या पता चलेगा, इस फलाने मॉलिक्यूल की कंपोजिशन क्या है। सो व्हाट डज अ केमिकल फॉर्मूला टेल यू, it tells us about the composition of a compound। इसी तरह से अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं what does the symbol of an element show, what does the symbol show, तो आप कहोगे symbol of an element shows its composition, यानी उसमें कितने its atomicity। अब केमिकल फॉर्मूला में एक तो सिंबल यूज होते हैं और एक यूज होती है वैलेंसी। नाउ व्हाट इज वैलेंसी, देखिए वैलेंसी ये क्या है, वैलेंसी कंबाइनिंग पावर है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की कितनी कंबाइनिंग पावर है इसको हम कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, और ये पता लगाने में हमारी मदद करती है कि किसी एलिमेंट के जो एटम्स हैं दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे और तो केमिकल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं दोनों। अब हम जैसे हमने सिंबल्स में पढ़ा था, काफ़ी सारे रूल्स पढ़े थे। बर्जीलियस ने कहा था कि जो नाम है उसके पहला लेटर या उसके पहले 2 लेटर सिंबल बनाएंगे, पहला लेटर कैपिटल में लिखेंगे, दूसरा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। फिर या तो उसका जो नॉन इंग्लिश नाम है उसका पहला लेटर और अगला दूसरा लेटर, या फिर इंग्लिश नाम का ही पहला लेटर, नाम का पहला लेटर और बाकी दूसरा लेटर कहीं से भी उठाया जा सकता है। ठीक है, फिर हमने कलर के ऊपर भी कहा था ना सिंबल बनते हैं। इसी तरह से केमिकल फॉर्मूले के भी रूल्स है राइटिंग के। आप देखें इस डायग्राम में पहला रूल है कि जो चार्जेस हैं या वैलेंसीज हैं आयंस के ऊपर वो बैलेंस होनी चाहिए। दूसरा रूल है अगर एक कंपाउंड में मेटल भी है और नॉन मेटल भी है तो मेटल का सिंबल जो है ना पहले लिखेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद में हम नॉन मेटल का सिंबल लिखेंगे ऑन द राइट। इंपॉर्टेंट है ये, फिल इन द ब्लैंक्स करके भी आ सकता है। जैसे 2 एग्जांपल है NaCl आप देखिए इसमें सोडियम कहाँ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल है, और क्लोराइड नॉन मेटल है, इसको हमने राइट हैंड साइड पे लिखा है। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर क्या है, मेटल है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, ऑक्साइड को हमने राइट हैंड साइड पे लिखा है। तीसरा रूल है कि अगर कंपाउंड में पॉली एटॉमिक आयंस हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पॉली एटॉमिक आयन का जो फॉर्मूला है
उसको ब्रैकेट में बंद कर देना, और ब्रैकेट के बाहर आपको कितने आयन्स हैं उस पॉलीएटॉमिक आयन में वो नंबर दे देना। एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूँ, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg ब्रैकेट में OH फिर बाहर 2। अब यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आपके पास 2 आयंस इसको बना रहे हैं, तो 2 नंबर हमने बाहर लिखा और अंदर हमने जो उसकी कंपोजिशन है वो लिख दिया। और इसमें एक बात और समझ लें, अगर पॉलीएटॉमिक आयन का नंबर 1 है तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए NaOH में OH को ब्रैकेट में बंद नहीं किया गया क्योंकि एक ही हाइड्रोक्सिल जो है ना आयन लगा है इसको बनाने में। तो ये रूल्स हैं केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए, बहुत ही आसान रूल्स हैं। तो इसके ऊपर बेस करके देखते हैं कि हम सिंपल कंपाउंड्स का फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। देखिए सिंपल कंपाउंड्स पहले तो देखें कौन से होते हैं। सिंपलेस्ट कंपाउंड जो है बाइनरी कंपाउंड्स हैं। बाइनरी हमें पता है जहाँ पे ये वो कंपाउंड्स हैं जो 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। सबसे सिंपल कंपाउंड्स यही हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट लाइन में हम उनके सिंबल लिखते हैं, दूसरी लाइन में उनकी वैलेंसी लिखते हैं और फिर उनको क्रॉस ओवर करवा देते हैं। देखिए क्रॉस ओवर कैसे होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख रहे हैं हम। सिंबल मैंने लिखा HCl, वैलेंसी हाइड्रोजन की भी एक है, क्लोराइड की भी एक है। तो बाद में मैंने इसको कहते हैं क्रॉस ओवर करना, ठीक है। फिर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला देखें। पहली लाइन में मैंने सिंबल लिखे CCl, दूसरी में वैलेंसी लिखी, ठीक है। फिर उनको क्रॉस करवा दिया। फिर कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, पहली लाइन में सिंबल लिखे, दूसरी में उनकी दोनों आयंस की वैलेंसी लिखी, फिर क्रॉस ओवर करवा दिया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास है सिंपल एज दैट, भाई कोई एटम अकेला नहीं रह सकता, वो आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल या आयन बनाता है, फिर एलिमेंट बनाता है। तो जब एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो सीधी सी बात है जितने भी एटम्स एक मॉलिक्यूल में होंगे उनका एटॉमिक मास हम जमा कर देंगे तो वो उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास होगा या रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूल होगा इन एटॉमिक मास यूनिट्स, जिसको हम पहले AMU से दिखाया जाता था, आजकल AMU नहीं लिखते, U लिखते हैं। और लास्टली आज के सेक्शन में 3.5.2 में फॉर्मूला यूनिट मास किसे कहते हैं ये जान लें हम। देखिए अभी हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मासेस का सम टोटल या रिलेटिव जो मास है मॉलिक्यूल का, रिलेटिव मास जो एक फार्मूला यूनिट में प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फार्मूला यूनिट मास। अब जो फार्मूला यूनिट है ये किसके लिए यूज होता है वर्ड, ये उन सब्सटेंसेस के लिए यूज होता है जो आयनिक पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में एक फार्मूला यूनिट है NaCl, ठीक है। तो इसका मास कैसे बराबर कैसे निकालेंगे हम, सिंपल सी बात है, एक ही सोडियम है एक ही क्लोराइड है, तो दोनों के मास से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल करेंगे तो ये 58.5 यूनिट्स आ गया। So with that we finish this session wherein we discussed about molecules. Let us quickly revise what we have learned in this session. In the session number 2 we had talked about molecule, and
we have learned that it is the smallest particle of an element or a compound, right, which is capable of existing independently and displays the properties of all the properties of the substance. ठीक है, और ये दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होता है, जो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं, और आपस में मजबूत फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। फिर हमने बात की एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स की। उसमें हमने जाना कि एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं तो वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाते हैं। तो इसके ऊपर बेस करके चार तरह के हमने मॉलिक्यूल पढ़े, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। मोनो मीन्स एक मॉलिक्यूल जिसमें कि सिंगल एक ही एटम है, और डाई एटॉमिक जिसमें दो एटम है, टेट्रा जिसमें चार हैं, पॉली जिसमें बहुत सारे हैं। फिर इनके एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए। इसके बाद हमने डिस्कस किए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो हमने ये जाना कि जो लेवोजियर के लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हमने ये कहा कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा आयन की बात की। आयन के बारे में हमने कहा कि ये जो होती है ना चार्ज्ड स्पीशीज होती है जो कंपाउंड में, ठीक है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर बनी होती है उसको हम आयन कहते हैं, राइट। आयन में भी हमने डिस्कस किया, चार तरह के हमें नोन है। एक तो जिन पे सिंगल चार्ज होता है जैसे सोडियम, पॉली एटॉमिक आयन जिसमें कि ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं और नेट चार्ज होता है, जैसे कि अमोनियम पर 4+ लिखा होता है ना। फिर कैटायंस होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे सोडियम। एनायंस होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है जैसे क्लोराइड। आयंस के बारे में पढ़ने के बाद हमने डिस्कस किया केमिकल फार्मूला। हमने कहा कि जैसे एलिमेंट को दिखाने के लिए बर्जीलियस ने, डाल्टन ने, डिफरेंट लोगों ने आईयूपैक अब देती है सिंबल दिए थे, वैसे ही केमिकल फार्मूला में सिंबल और वैलेंसी दो चीज़ें होती हैं जिससे हमें एक मॉलिक्यूल की कंपोजिशन के बारे में पता चलता है और ये पता चलता है कि ये क्या आगे इसकी कंबाइनिंग पावर कितनी है, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग पावर है किसी भी एलिमेंट की। वैलेंसी को जानते ही हमें पता चल जाता है कि ये दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे ज्वाइन करेगा और कौन सा कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। और फिर हमने रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूला डिस्कस किए। रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूला हमने 3 डिस्कस किए। पहला हमने रूल जाना कि जो वैलेंसीज हैं या चार्जेस हैं आयंस के ऊपर वो बैलेंस होने चाहिए, ठीक है, वो डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। और दूसरा जिस कंपाउंड में मेटल नॉन मेटल दोनों होते हैं तो उसमें मेटल को आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है और नॉन मेटल को राइट साइड पे, जैसे कि NaCl में Na लेफ्ट में है, Cl राइट में है। और जो कंपाउंड्स पॉलीएटॉमिक आयन से बने हैं उनके उनके पॉलीएटॉमिक उसके आयन के फॉर्मूला को ब्रैकेट में बंद करके उसके बाहर आपने जो नंबर ऑफ आयंस उसमें है वो बाहर लिख देने हैं। और अगर नंबर ऑफ आयंस सिंगल है तो ऐसा ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि NaOH। फिर लास्टली हमने कहा सिंपलेस्ट कंपाउंड जो है ना बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड्स हैं क्योंकि ये दो डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं। तो इनका फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो पहली लाइन में इनके सिंबल लिखते हैं, दूसरी लाइन में इनकी वैलेंसी लिखते हैं और फिर इनको क्रॉस ओवर करवा देते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल की मदद से इनको समझा। लास्टली हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर मास, कि जो भी एटम्स मॉलिक्यूल में उन सब के एटॉमिक मासेस को हम जमा कर देंगे तो हमें वो मिलेगा क्या, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, या जो रिलेटिव मास। मॉलिक्यूल का रिलेटिव मास जो है एटॉमिक मास यूनिट्स में जिसको यू से दिखाते हैं। फिर फॉर्मूला यूनिट मास की हमने बात की। जो वर्ड फार्मूला यूनिट जो है बेसिकली यहाँ पर नया वर्ड है, ये उन सब्सटेंसेस के लिए यूज किया जाता है जिनमें आयोनिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का फिर हमने आपको कैलकुलेशन करना सिखाया, एग्जाम्पल आपको बताया। विद दैट वी फिनिश द रिवीजन ऑफ टुडेज सेशन
I'll stop sharing. So with that, we come to an end of session 2 of chapter 3. So till we meet in next session, all the best to you.